हेलो लर्नर्स। आज हम इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशंस के दो इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे। पहला हमारा बूथ एल्गोरिदम है और दूसरा एरे मल्टीप्लायर है। सो लेट्स स्टार्ट। बूथ एल्गोरिदम। बूथ एल्गोरिदम एक टेक्निक है जिससे जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हम अ, हमारा जो सिस्टम है मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है फास्टेस्ट मैनर में। ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि साइंड और अनसाइंड जो डाटा होते हैं, साइंड और अनसाइंड डाटा, उसको सॉल्व करने में थोड़ी सी, जब अगर वो साइंड डाटा होता है तो उस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी, थोड़े से परफॉर्मेंस करने में, थोड़े से सॉल्व करने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। वही अगर हमारा अनसाइंड डाटा होता है तो उसको डाटा को सॉल्व करने में हम बहुत इजी मैनर में सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होता था साइंड और अनसाइंड। जैसे कि साइंड में अगर मैं बात करूं तो -5 हो गया तो ये साइंड है। इसके किसी नंबर के आगे, किसी मैग्नीट्यूड्स के अगर अगर कोई माइनस साइन लगा हुआ है, नेगेटिव साइंस लगा हुआ है, तो वो साइन डाटा, या पॉजिटिव भी लगा होगा तो ये डिनोट कर रहा है कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये साइंड डाटा हुआ। और अनसाइंड डाटा में कि कोई भी नंबर है उसके आगे कोई साइन नहीं लगा, वो अनसाइंड डाटा होता है। तो अनसाइंड डाटा को हम कभी भी हम नॉर्मल, अगर हम एक मल्टीप्लिकेशन करें, अगर 5 into 3 करना चाहूँ तो बहुत इजीली, कि अनसाइंड है तो मैं बहुत जल्दी कर लूंगा। मगर अगर यही चीज अगर ऐसे रहेगी, जो कि साइन डाटा में रहेगी, तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन करने में टाइम टेकिंग होगा। क्योंकि हम इसमें इस वैल्यू को भी देखेंगे, इस साइन को भी देखेंगे। तो उसी चीज में जब हम साइन मल्टीप्लायर का टेक्निक्स का यूज करते हैं तो वो थोड़ा टाइम टेकन होता है। उसी टाइम टेकन को कम करने के लिए, उसी चीज को ओवरकम करने के लिए बूथ एल्गोरिदम लाया गया। बूथ एल्गोरिदम क्या होता है? बूथ एल्गोरिदम एक टेक्निक्स है जिसका यूज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर इन द साइन टूज कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशंस के साथ करते हैं। ये क्या होता है? ये रिड्यूस करता है नंबर ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन। जैसे कि मैंने आप लोगों को अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में बताया था। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में तीन सर्किट्स होते हैं, तीन मेन सर्किट होते हैं। पहला होता है अर्थमेटिक सर्किट, दूसरा होता है हमारा लॉजिक सर्किट, एंड थर्ड होता है हमारा शिफ्ट सर्किट। अर्थमेटिक लॉजिक सर्किट, अर्थमेटिक सर्किट में क्या है? उसमें जितने भी एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, या सब्ट्रैक्शन हो गया, अर्थमेटिक ऑपरेशन उसको परफॉर्म करता है। तो जब हम साइन डाटा को परफॉर्म करवाते हैं तब हमारा साइन मल्टीप्लायर में टाइम टेकिंग होता है। उसको बहुत टाइम लग जाता है एक मल्टीप्लिकेशन को करने में। 4 बीट का है, बहुत इजिली कर लेगा, थोड़ा समय लेगा, कर देगा। बट जैसे जैसे 8 बीट का हुआ या 16 बीट का हुआ, 32 बिट्स का, तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है साइन मल्टीप्लायर में। बट बोथ एल्गोरिदम में उसी टाइम को रिड्यूस किया गया, उसी ऑपरेशन, वो अर्थमेटिक ऑपरेशन को रिड्यूस किया गया। ठीक है। सो ये होता है बोथ एल्गोरिथम, स्पेशली व्हेन द मल्टीप्लाइंग नंबर विद द सीक्वेंस ऑफ 1 और 0 इज द एफिशिएंट टू हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन। ठीक है। इसमें एक हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन होता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? ये जो कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन जो बोला हुआ है, कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट क्या करता है कि कोई भी, जो भी नंबर है, मान लीजिए कि कहते हैं मेरे पास ये नंबर है, इसको पहले ही नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। ये साइंड डाटा को अनसाइंड डाटा में कन्वर्ट कर देगा, एंड देन उसको सॉल्व करेगा, ताकि जल्दी से जल्दी उस चीज को प्रोसेस किया जा सके। यही होता है बूथ एल्गोरिथम। तो बूथ एल्गोरिथम इज बेटर देन द साइंड मल्टीप्लायर। ठीक है। साइंड मल्टीप्लायर मेथड से बेटर होता है हमारा बूथ एल्गोरिथम। ठीक है। तो बुल्ट एल्गोरिथम use a modified subtraction and additions approaches the based on the pattern or the beats of multiplier। both एल्गोरिथम में सिंपल है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का काम होगा। याद रखिएगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का ही काम होगा, और इसी इन्हीं दोनों की मदद से आपका मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है। मल्टीप्लीकेशन का कंप्लीमेंट का काम क्या हुआ? कंप्लीमेंट सर्किट का काम सिंपल है कि वो जितने भी अनसाइंड डाटा को अनसाइंड में पहले कन्वर्ट कर देगा, ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में दिक्कत ना हो। ठीक है। तो ये बूथ एल्गोरिथम, हम इसको अब इसके स्टेप्स जानते हैं कि बूथ एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। जैसे कि लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को मैंने बताया था कि जैसे कि मैंने ये तीन दो नंबर लिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मेरा जो
जिससे मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, जिसको मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं वो मेरा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेंड हो जाता है, मल्टीप्लिकेंड होता है। और जिसको मैं मल्टी जिससे मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं, जिससे, उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लायर कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है, जिससे मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं वो मल्टीप्लिकेंड होता है, जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो मेरा मल्टीप्लायर हो गया। ठीक है। तो मैंने पहले क्या किया कि मेरे पास दो नंबर आए, तो मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू, जैसे मान लीजिए कि मल्टीप्लिकेंड, तो इस केस में मल्टीप्लिकेंड कौन सा हो गया, 7 हो गया, मेरा 7 हमारा क्या हो गया यहाँ पे, मल्टीप्लिकेंड हो गया। बी क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। इन दोनों की नंबर की वैल्यूज क्या होगी, अगर मैं बाइनरी नंबर्स फॉर्म में बोलूं तो 0 1 1 1 हो सकता है इसकी, 7 की। और इसकी अगर मैं बात करूं 3 की, 0 0 1 1। ये इन दोनों का बाइनरी नंबर है, बाइनरी फॉर्म्स में है। ठीक है। ये 4 बीट्स का है, तो 4 बीट्स का मतलब क्या है, ये 4 बार प्रोसेस चलेगा, याद रखिएगा ये 4 बार प्रोसेस चलेगा। जितने बीट्स के होंगे उतनी बार वो स्टेप्स प्रोसेस होंगे। इस केस में यही है एन नंबर ऑफ द बीट्स। जितने नंबर ऑफ द बीट्स होंगे, अगर मान लीजिए 8 बीट्स का होगा तो 8 बार वो प्रोसेस चलेगा, 16 बीट्स का होगा तो 16 बार प्रोसेस चलेगा। इसके कुछ रूल्स है। ठीक है। इसके रूल्स को पहले हम देखते हैं। ठीक है। रूल्स को देख लेते हैं फिर आपके पास रखेंगे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया कि ए मेरा मल्टीप्लिकेंड है, बी मेरा मल्टीप्लायर है, और ये 4 बीट पे काम कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ बीट्स मेरे कितने हुए, 4 हुए। ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि मल्टीप्लिकेंड की वैल्यू कहाँ पे रजिस्टर कर दी, लोड कर दिया, रजिस्टर्स में लोड कर दिया। और बी की मैंने भी गद्दे रजिस्टर में लोड कर दिया। फिर हमारे पास कंबाइंड एक्यूमुलेटर रहेगा, एक हमारा कंबाइंड एक्यूमुलेटर रहेगा जो कि ये प्रोसेस करने में हेल्प करेगा। और हमने एक एक्स्ट्रा बीट ले लिया जिसका नाम रख दिया हमने B-1, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी, और वो बाद में वो चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू द शिफ्टिंग सर्किट। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द शिफ्टिंग सर्किट वो चेंज होती रहेगी, कि जैसे ये लास्ट वाली वैल्यू 1 है, जब इससे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो ये वैल्यू आगे एक्यूमुलेटर के पास चल जाएगी और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला जो वैल्यू है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब सेकंड नंबर वाला वैल्यू आ जाएगा इधर, और ये वाला वैल्यू आ जाएगा B1 में। तो ये B1 की जो एक्स्ट्रा बिट लिए है उसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। ठीक है, पर स्टेप्स। इसके रूल्स क्या कहते हैं, इसके रूल्स कहते हैं, पहला पहला रूल्स बोलता है कि अगर जो आपका मल्टीप्लायर है, मान लीजिए जो आपका मल्टीप्लायर है और जो मैंने एक्स्ट्रा बीट लिए हैं, अगर उन दोनों में जब मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तब अगर जब 1 और 0 है, लास्ट की वैल्यू अगर 1 और 0 है, मतलब ये लास्ट बीट जो है 1 और 0 होगा, तो इट मीन्स आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है। 1 और 0 है तो आपको माइनस करना है। अगर आपका 1 और 1 होगा तो आपको आपका उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। थर्ड, अगर 0 0 है तो उसका भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मगर अगर 0 और 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, ऐड। ठीक है। ये कहता है कि अगर आपके मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 और एक्स्ट्रा बिट जो आपने लिए हैं वो 0 है, तो 1 0 हो गया, तो वो उस समय में हम नेगेटिव परफॉर्मेंस करेंगे। 1 1 रहेगा तो कोई परफॉर्मेंस नहीं होगी, माने कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा उस केस में। 0 0 होगा तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, और 0 1 होगा तो ऐड। ठीक है। तो यही इसके रूल्स है। और सारे रूल्स में क्या है कि जो नंबर्स है, जब एक नंबर का काम कंप्लीट हो जाएगा, मान लीजिए एक नंबर का काम, इस नंबर का काम कंप्लीट हो गया, तो ये शिफ्ट होता रहेगा और ये अपने राइट हैंड साइड में मूवमेंट होता रहेगा। ठीक है। ये शिफ्ट होता रहेगा और ये जो होगा अपने राइट हैंड साइड में मूव होता रहेगा। ठीक है। ये होता है इसके रूल्स। एक और रूल्स होते हैं, मान लीजिए कि कभी भी मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर अगर मल्टीप्लिकेंट से बड़ा है, मल्टीप्लायर अगर मल्टीप्लिकेंट से बड़ा है, तो इसके लिए इसको +1 करना पड़ेगा, वैल्यू को जो मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी उसमें +1 करना पड़ेगा, ताकि मल्टीप्लिकेंट के साथ वो सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर सके।
ठीक है, कहने का मतलब दोबारा से बोल रहा हूं कि जब मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर बड़ा है मल्टीप्लायर बड़ा है मल्टीप्लिकेंट से, और वो सब्ट्रैक्शन करने में दिक्कत होती है, या वो प्रोसेस बता रहा है कि सब्ट्रैक्शन होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, +1 का एडिशन करेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये चीजें होती है, इसके रूल्स होते हैं। फिर थर्ड स्टेप्स में ये बताएगा कि ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक जितने बीट्स का प्रोसेस है उतने बीट तक वो प्रोसेस हो नहीं जाता है। अगर मान लीजिए 4 बीट का प्रोसेस है, तो 4 बीट तक जब तक प्रोसेस नहीं होगा, तब तक 4 बार प्रोसेस नहीं होगा, तब तक उसको क्लोज अप नहीं किया जाएगा। और क्लोज ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा तब तक। यही होता है, यही है हमारा बूथ एल्गोरिथम। अब आते हैं हम इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने ए का एग्जांपल, ए मैंने वैल्यू ली है 0011, ठीक है। बी मैंने 1010 लिया है, जो कि -6 को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब मैंने स्टार्ट किया एजुकेशन करने में, स्टार्ट किया एजुकेशन। कैसे स्टार्ट किया, पहले मैंने इनिशियली में क्या किया, एक्यूमुलेटर की जगह 4 जीरो ले लिए, 4 जीरो ले लिया। मल्टीप्लायर में मेरा क्या था, 1010 है। और बी जो कि मेरा एक्स्ट्रा बीट जो मैंने लिया था, वो मैंने 0 ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये इनिशियली फेस है, इनिशियली फेस है। अब देखा मैंने कि जो मल्टीप्लायर है एक्यूमुलेटर में, मैंने मैंने मल्टीप्लायर की वैल्यू डाली, सॉरी मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू डाली, तो देखा 0011 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 1010 है। तो मैंने जब गलती एक्स्ट्रा बिट में 0 लिया, तो यहाँ पे देखा कि गलती ये 1 है और ये 0 है। तो 1 और 0 क्या डिनोट कर रहा था, 1 और 0 ये बता रहा था कि आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो मेरे को B0 मतलब बी की वैल्यू से, B0 की वैल्यू को इससे सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी आएगा, ठीक है। फिर मैं सेम प्रोसेस करूंगा, ये जो यहाँ पे 1 था वो शिफ्ट हो जाएगा इधर, ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा और ये आगे चला जाएगा। तो मेरे पास आ गया माइनस माइनस 0001 आ गया, और यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई मल्टीप्लायर की 1101। अब मैंने देखा कि मेरा जो अर्थमेटिक है वो यहां से शिफ्ट होकर के ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैंने देखा जो शिफ्टिंग वाला जो पॉइंट था, जो शिफ्ट हुआ था, उसकी वैल्यू क्या थी, 1 थी। अब मैंने देखा कि ये 1 और 1 है, जिसमें मैंने अभी आप लोगों को जस्ट ही बताया कि जो नंबर्स होंगे 1 1 होंगे तो कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा, डायरेक्टली शिफ्ट होगा, डायरेक्टली करते उसको राइट शिफ्ट किया गया, ठीक है। अब अब मेरा यहाँ यहाँ पे क्या है, सिंपल। अब मैं ये पॉजिटिव्स में आ गया, तो मेरे यहाँ पे आ गया 0010, और यहाँ पे सेम नंबर को रखा गया 1101, ठीक है। यहाँ पे सेम कि ये जो वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव थे, इसलिए मैंने ये वैल्यूज ली, ठीक है। मगर यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव है, तब मैं मल्टीप्लायर की वैल्यूज लूंगा। मीन्स कहने का मतलब है कि इनिशियली फेस में तो उसको 0 लेना है, बट जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ता जाएगा, अगर वो नेगेटिव होगा, मान लीजिए कि नेगेटिव होगा, सप्रेक्शन होगा, तब हम ए की वैल्यूज लेंगे, तब हम ए की वैल्यूज लेंगे, मतलब मल्टीप्लिकेंट की लास्ट वैल्यूज लेंगे। बट जब वो पॉजिटिव्स में जाएगा, तो हम क्या किसकी वैल्यू लेंगे, मल्टीप्लायर की वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 इसकी जगह 1 आ गया। अब 1 1 क्या बोला, 1 1 है ना यहाँ पे। तो हम इसको कंपैरिजन किससे करेंगे, इससे करेंगे। जब मल्टीप्लायर, याद रखिएगा, जब मल्टीप्लायर की वैल्यूज ली गई है, मल्टीप्लायर की वैल्यूज ली गई है, तो याद रखिएगा हम मल्टीप्लिकेंट के साथ करते कंपैरिजन करेंगे, मल्टीप्लिकेंट के साथ हम वो काम करेंगे। मगर अगर हम, जब हमारे बीट्स की वैल्यू अगर मल्टीप्लिकेंट वाली ली गई है, तो हम मल्टीप्लायर के साथ काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो ये यहाँ पे ऐड ए करेंगे, तो B0 और B1 की वैल्यू 01 है, इसलिए हम ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। अब हमारे पास सेम हमारा ऐड हो गया, तो यहाँ पे ये 1 आ गया, ये 1 उठ करके कहाँ आ गया, सॉरी ये 1, ये 0 उठ करके इधर आ गया, और ये शिफ्ट हो गया, पूरी तरह से शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो अब शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गया 0। अब
शिफ्ट होने के बाद सारे जब हम फिर कंपैरिजन करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव्स में, तो हम किसके साथ कंपैरिजन करें, इसके साथ। तो जब ये जीरो और ये जीरो है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जीरो जीरो होगा तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद जो भी आएगा, क्योंकि ये चार स्टेप्स हो गए हैं, तो इस चारों स्टेप्स को हम क्या है कि प्रोडक्ट जो भी एक्यूमुलेटर का होगा, ये जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे प्लस माइनस करके जो भी प्रोडक्ट बनेगा, उसको हम मल्टीप्लाई रजिस्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर। ठीक है, ये होता है एक बोथ एल्गोरिदम। एक और बार बता देता हूं क्या है, कि पहले क्या किया मैंने, फर्स्ट फेज में मैंने सबको, एक्यूमुलेटर को भी जीरो रखा, मल्टीप्लायर को भी जीरो रखा, और एक्स्ट्रा बीट्स को भी जीरो रखा, और उसकी, ठीक है, फिर मैंने मल्टीप्लायर की जगह मल्टीप्लायर की वैल्यूज डाली, मल्टीप्लायर की वैल्यू डाली, और एक्यूमुलेटर की जगह किसकी, मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू डाली। अब मैंने कंपैरिजन किया कि मल्टीप्लिकेंट अगर नेगेटिव्स है, मैंने ये देखा, पहले तो मैंने फर्स्ट स्टेप में ये देखा कि जीरो, इनिशियली हमारा एक्स्ट्रा बिट क्या है, जीरो है, और मल्टीप्लायर में भी जीरो है, तो उसका तो क्या है, सिंपल सा इम्पैक्ट, तो मेरे को उसकी जगह अगर जीरो जीरो, तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ना। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, मल्टीप्लायर, सॉरी, मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू का जो लास्ट डिजिट्स है, उस डिजिट्स को मैंने लिया, उससे मैंने कंपैरिजन किया, तो मैंने देखा कि वन और जीरो है यहाँ पे। तो वन जीरो क्या डिनोट करता है, कि माइनस सब्ट्रैक्शन होना है, तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा फ्रॉम ए से, वन सब्ट्रैक्ट करूंगा जीरो। आफ्टर दैट मैंने सब्ट्रैक्ट किया, और सब्ट्रैक्शन करने के बाद मैंने जो वैल्यू है वो शिफ्ट कर दी किस पे, नेक्स्ट वैल्यू पे, मैंने ये वैल्यू शिफ्ट कर दी आगे। ठीक है, ये वैल्यू मैंने शिफ्ट कर दी, और जब मैंने शिफ्ट की, तब देखा कि कहते, जो मल्टीप्लिकेंट है, मल्टीप्लिकेंट में लास्ट में वन है, और मल्टीप्लायर में भी लास्ट में वन है, तो मैं ये देखता हूं कि इस बार वो मल्टीप्लिकेंट माइनस में है, क्योंकि लास्ट स्टेप्स में क्या हुआ था, माइनस हुआ था, तो नेगेटिव में है, तो वो क्या, मैं शिफ्ट करूंगा सिंपली, उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करके आगे के प्रोसेस को चलूंगा। फिर मेरे पास आ जाता है डबल जीरो वन जीरो वैल्यूज आ जाती है। ठीक है, मेरे शिफ्ट करने के बाद डबल जीरो वन जीरो वैल्यू आ जाती है। फिर मैंने क्या किया, देखा कि मल्टीप्लिकेंट जीरो है और मल्टीप्लायर वन है, तो इसमें मैंने एक ही चीज आप लोगों को बताई, कि जब मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर पॉजिटिव होगा, सॉरी मल्टीप्लिकेंट पॉजिटिव होगा, तो हम किसकी वैल्यू लेंगे, मल्टीप्लायर की वैल्यू लेंगे। मतलब सब्ट्रैक्शन होगा, तो हम मल्टी सब्ट्रैक्शन होगा तो हम मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू लेंगे, और अगर नेगेटिव होगा नेगेटिव होगा तो हम मल्टीप्लायर्स की वैल्यूज लेंगे, ये याद रखिए। और आफ्टर दैट जब सारा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो हम प्रोडक्ट, जो भी एक्यूमुलेटर का जो प्रोडक्ट आएगा, उसको हम प्लस कर देंगे मल्टीपलर, जो हमारा रजिस्टर मल्टीप्लर रजिस्टर है, उसको प्लस करके जो भी आंसर आता है, वो उसका आंसर का कल दे बीट स्कोर्स होगा। ठीक है, मैं इसको फ्लो चार्ट के थ्रू आपको दोबारा सम फ्लो चार्ट के थ्रू हम एक बार और देख लेते हैं। जैसे कि मैंने सिंपल सा यहाँ पे स्टार्ट लिया है, स्टार्ट, इसने क्या किया, ये स्टार्ट लिया, इसने क्या किया कि यहाँ पे ये एक्यूमुलेटर को भी जीरो रखा, और क्यू एन प्लस वन वो भी जीरो है। ठीक है, एस सी एन लिया है, मतलब सीक्वेंस काउंटर हो गया। ठीक है, सीक्वेंस काउंटर एन लिया है। अब मेरा बी आर को मैंने क्या, मल्टीप्लिकेंट घोषित किया, और क्यू आर को मैंने मल्टीप्लायर घोषित किया। ठीक है, फिर मैंने अगले स्टेप्स में मैंने क्या देखा, क्यू एन इंटू क्यू एन प्लस वन, क्यू एन मतलब क्यू एन मतलब कितने स्टेप्स आने हैं। ठीक है, स्टेप्स कितने होंगे, पहले तो क्यू एन देख लेंगे। क्यू एन मतलब एक चीज ये है कि बेसिकली क्या बताएगा, कि कॉम्बिनेशंस बता रहे। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बता रहे, और ये कॉम्बिनेशन ये बताएगा कि अगर जीरो वन की कॉम्बिनेशन हो सकती है, या टेन की कॉम्बिनेशन हो सकती है। अगर टेन की कॉम्बिनेशन है, तो हमारा क्या होगा, प्लस होगा, सॉरी माइनस होगा। ठीक है, माइनस होगा एक्यूमुलेटर से। अगर जीरो वन की वैल्यू है, तो प्लस हो। ठीक है, मतलब शिफ्टिंग इस तरफ होगी, शिफ्टिंग होगी एक्यूमुलेटर में, और यहाँ पे शिफ्टिंग होगी, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो ऐड होकर के शिफ्टिंग होगी, माइनस करने के बाद ऐड होकर के शिफ्टिंग होगी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे माइनस होता है,
ठीक है, ये प्लस नहीं, यहाँ पे अगर मैं इसको ये लिखूं तो ये लिख सकता हूँ आपका बी मल्टी, ओके क्यू आर, सॉरी क्यू आर होगा, और यहाँ पे भी क्यू आर। ठीक है, जब देखा जाएगा, बट ये दोनों जब 00 और 11 होगा तो इसमें कोई इंपैक्ट नहीं होगा, डायरेक्टली शिफ्टिंग होगी। ठीक है, डायरेक्टली शिफ्टिंग होगी, एंड देन इसने अपनी वैल्यू को दे देगा। ठीक है, ये अपनी वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देगा। ये रिप्रेजेंटेशन ये क्या करेगा, सेपरेट करने के बाद जो भी एल्गोरिदम का शिफ्ट राइट अप हो करेगा, राइट अप जो भी होगा, ठीक है, उसको फिर वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेगा सीक्वेंस में, पर पर सीक्वेंस में, मतलब यहाँ भी ये फर्स्ट सीक्वेंस हुआ, पहला सीक्वेंस को पहले सॉल्व किया। ठीक है, ये फिर नेक्स्ट उसका सीक्वेंस, अगला सीक्वेंस आएगा, और जब तक करते या तो करते वो डज नॉट इक्वल टू जीरो हो सकता है या इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, और जब आ जाएगा पूरा, माने सारे सीक्वेंस खत्म हो जाएंगे, तो देखेंगे कि सीक्वेंस जीरो हो जाएगा। सीक्वेंस जीरो हो जाएगा तो देखेंगे कि जो प्रोडक्ट निकल के आता है, प्रोडक्ट मतलब कहने का मतलब कि जो प्रोडक्ट निकल के आएगा एक्यूमुलेटर का, उसको हम प्लस कर देंगे मल्टीप्लायर के वैल्यूज से। तो ये दोनों प्लस करने पे जो आंसर आएगा वो आपका एग्जैक्ट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, ये हमारा फ्लो चार्ट के थ्रू हम बता सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ आया हो। ठीक है, वैसे आप बेसिकली जब आपके क्वेश्चंस पेपर में अगर स्टेप्स लिखने के लिए आए तो ये स्टेप्स लिख सकते हैं, और एग्जांपल्स में तो ऐसे एग्जांपल लिख सकते हैं। फ्लो चार्ट्स को आप डायग्रामेटिकली बता सकते हैं, बट सूडो कोड के प्रोसीजर्स को ज्यादा फॉलो कीजिएगा। फ्लो चार्ट्स में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड्स होते हैं, उसको समझाने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। ठीक है, तो फ्लो चार्ट्स को आप ज्यादा मतलब इस मेथड में फ्लो चार्ट का यूज ना करके आप सूडो कोड्स के मेथड्स को यूज कीजिएगा। ठीक है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या आते हैं बोथ एल्गोरिथम्स के। एडवांटेज क्या है कि ये इफिशिएंट होता है नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव वन और जीरो से, ये रिड्यूसिंग द ऑपरेशन काउंट। मतलब क्या है कि जब हम ऑपरेशन करते हैं, मतलब जो भी हम अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं, तो उसमें एक तो रिड्यूस कर देता है टाइम को, और ये कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव मतलब प्रोसीजर्स कर देता है वन और जीरो को। ठीक है, इसमें कोई और वैल्यूज नहीं होती है, वन और जीरो को ही प्रॉब्लम सॉल्व करता रहता है, उसी को शिफ्टिंग करना, उसी को करते ऐड करना, उसी को सब्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर क्या है कि हैंडल साइंड मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली। इसमें क्या है कि साइंड मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली करता है, इसमें ज्यादा जरूरत नहीं अनसाइंड को, ये सिंपली है कॉम्प्लीमेंट सर्किट की हेल्प से सारे के सारे जो साइंड होते हैं उसको वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, अनसाइंड में। तो अनसाइंड में जैसे किया वो फटाफट सॉल्यूशन होना चालू हो जाता है। और वेल सुटेड टू हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन, इसमें ये बहुत इफेक्टिव होता है हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन। जब हार्डवेयर को करते हैं हम इम्प्लीमेंट करते हैं कहीं, तो ये बहुत अच्छा मेथड होता है बोथ एल्गोरिथम टू इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस ये है कि परफॉर्मेंस इसकी डिग्रेड फॉर द रैंडम वेट पैटर्न। इसमें आप लोगों ने देखा जब सॉल्व कर रहे थे हम, तो सॉल्व कर रहे थे तो हम लोगों ने एक ही चीज देखी कि इसके शिफ्टिंग में प्रॉब्लम्स ज्यादा आती, इसमें शिफ्टिंग में प्रॉब्लम ज्यादा आएगी। ठीक है, और सबसे बढ़िया शिफ्टिंग में जब प्रॉब्लम आती है तो हमने कब मल्टीप्लिकेंट लेना है या कब मल्टीप्लायर लेना है, ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो यही यही प्रॉब्लम होती है हमारे शिफ्टिंग, मतलब शिफ्टिंग करने, सबसे पहला प्रॉब्लम लिमिटेशंस में। परफॉर्मेंस इसके कारण डिग्रेड्स हो जाती है। दूसरी हमारी क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी करते इंक्रीज है, माने कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे कि वैसे तो हम कंपैरिजन करें साइंड वाले से तो इजी है, साइंड वाले से थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हो गया, बट अगर मैं नॉर्मल अगर बात करूं तो इसकी इसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा स्टेप्स है टू प्रोसेस। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज है लार्ज बिट ऑफ विथ नंबर। जैसे अभी मैंने छोटा ही नंबर लिया था तो उसमें बहुत उसमें हम लोगों ने सॉल्व करके देखा, वही अगर मैं कोई बड़ा लार्ज नंबर लेता तो इसको देखने में तभी भी वो टाइम टेकिंग लेता, बट कंपैरिजन ऑफ द साइन मल्टीप्लिकेशन ये कम लेता। ठीक है, सो ये हमारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक्स की ओर, जिसका नाम है एरे मल्टीप्लायर। एरे मल्टीप्लायर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, और ये क्या करेगा, साइंड के जो मेथड है
और ये जो हमारे बोथ एल्गोरिदम के जो मेथड है, इससे मच बेटर है एरे मल्टीप्लायर। ठीक है। ये कहता है, ये एरे मल्टीप्लायर कहता है कि ओनली वन कॉम्बिनेशन सर्किट है, जो कि एडर सर्किट, आइदर हाफ एडर और फुल एडर का, जो कि मतलब ये एक सिंपल भाषा में कह रहा है कि ये जो टेक्निक है, ठीक है, इसमें एक कॉम्बिनेशन सर्किट जो होगा वो एडर सर्किट होगा, जो कि हाफ एडर भी हो सकता है और फुल एडर भी हो सकता है, बट वही परफॉर्म करेंगे एन नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस। ठीक है, चाहे कितने भी ऑपरेशन करने पड़ जाए, वो वही हाफ एडर और फुल एडर जो होंगे, वही सारे के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके देंगे। ठीक है। यह डिजाइन बेटर हो गया है, मतलब ये डिजाइन बेटर है, परफॉर्मेंस, ये मैंने बेटर डिजाइन है रेदर देन हमारे बुथ एल्गोरिदम से। ठीक है। इसमें ज्यादा कोई चीजें नहीं यूज होती है, इसमें सिर्फ सिंपल एडर और एंड गेट्स का यूज होता है। ठीक है। यही दो कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं कि फटाफट इसको परफॉर्म कराते हैं इस काम को। ठीक है। तो array multiplier is the hardware implementation of binary multiplication. It utilize and the array like a structure or adder and AND gates to perform the multiplications. मतलब कहता है कि सिंपल है कि एरे मल्टीप्लायर है, इसमें दो ही चीजों से यूज करके हम लोग सारा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहला है एडर एंड एंड गेट्स। एडर भी दो तरह के से होंगे, जब हमारा छोटा होगा, छोटे नंबर्स होंगे, तो हम हाफ एडर्स यूज करेंगे। ठीक है। जब ज्यादा बड़ा नंबर नहीं होगा तो हम छोटे नंबर वाले में होंगे तो हाफ एडर्स यूज करेंगे। बट अगर वही बहुत बड़ा नंबर हो सकता है तो फुल एडर का यूज करते हैं। ठीक है, ताकि फुल एडर पूरी तरह से उसको ऐड करने में हेल्प। ठीक है। एंड गेट का हम इसमें यूज करते हैं, एंड गेट का यूज करते हैं। एंड गेट आगे चल के हम बताएंगे कि एंड गेट क्या होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। तो एरे मल्टीप्लायर है कि ये हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी मल्टीप्लिकेशन है। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का ये हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन होता है, जिसमें फुल एडर और हाफ एडर का यूज करके, एंड गेट का यूज करके हम मल्टीप्लाई को परफॉर्म करते हैं। और ये मच फास्टर देन द बोथ एल्गोरिदम और साइन मल्टीप्लायर से के कंपैरिजन में होता है। ठीक है। आगे, तो ये एरे मल्टीप्लायर फॉलो क्या करता है? एरे मल्टीप्लायर 2 by 2 बीट्स का काम करता है। ये एक चीज, मतलब एक वर्किंग प्रोसेस को फॉलो करता है। 2 by 2 बीट्स, टू का मतलब हो गया टू बाई, ये टू मल्टीप्लिकेंड हो गया, और टू आपका मल्टीप्लायर हो गया। तो मतलब एक समय में टू मल्टीप्लिकेंड और बीट्स टू मल्टीप्लायर का परफॉर्म एक साथ करता है, ताकि जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो जाए। ठीक है। इसमें जैसे कि इसमें कुछ और भी कंसेप्ट है, जैसे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन बेसिस। अगर हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन बेसिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ईच बीट ऑफ द मल्टीप्लायर मल्टीप्लाइज विद द एवरी बीट्स ऑफ द मल्टीप्लिकेंट वाया एंड गेट। हम क्या करते हैं कि जितने भी मल्टीप्लायर्स हैं और जितने भी मल्टीप्लिकेंड है, हर बीट्स एक एक करके करते मल्टीप्लाई होंगे विद द हेल्प ऑफ एंड गेट्स, एंड जनरेट क्या करेगी, एक पार्शियली प्रोडक्ट को जनरेट करेंगे। पार्शियली प्रोडक्ट मैं आपको जस्ट थोड़ी देर में बताऊंगा कि पार्शियली प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है। तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है कि जितने भी मल्टीप्लायर हैं और जितने भी मल्टीप्लिकेंड है, दोनों आपस में कलते मल्टीप्लाई, मतलब परफॉर्मेंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंड गेट्स, एंड एक जनरेट करेंगे क्या, पार्शियली प्रोडक्ट। ठीक है। वो पार्शियली प्रोडक्ट क्या है होता है, वो शिफ्टेड भी होगा और ऐड होगा। मेन चीज है कि उसको शिफ्ट करेंगे और उसी को ऐड करके एक फाइनल प्रोडक्ट को जनरेट करेंगे। ये होता है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन बेसिक्स। एरे स्ट्रक्चर्स क्या कहता है कि एक सर्किट होता है, द सर्किट अरेंज द पार्शियली प्रोडक्ट एंड एडेड टू ग्रिड लाइक अ फॉर्मेट। ये ग्रिड लाइक अ फॉर्मेट, ऐसा नहीं कि कभी सबकी मर्जी कभी भी कभी भी कनेक्ट हो जाए, कभी भी कनेक्ट नहीं। एक प्रॉपरली ग्रिड टाइप से वो परफॉर्मेंस करेगा। पार्शियली प्रोडक्ट कब ऐड होना है और कब करते कैसे ऐड होना है, मतलब पूरा ऐड होने के मतलब पूरा सारी परफॉर्मेंस हो जाएगी, फिर उसको कैसे ऐड करना है
एक स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली फॉलो अप किया जाता है, ठीक है, उस सर्किट्स के उन्होंने सर्किट अरेंज करता है। दूसरा क्या आता है, ईच रोज करस्पॉन्डेंस टू द एडिशन ऑफ द पार्शियली प्रोडक्ट एंड कैरी बीट्स प्रोपोगेट थ्रू द सिक्वेंशली रोज। मतलब हर एक रोज, अगर मान लीजिए कि मेरा एक रोज ये है, तो इस रो में अगर ए की वैल्यू, ए मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू और बी मल्टीप्लिकेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू दोनों हो रहे हैं, तो मेरा एक वैल्यू ये करते जनरेट हो रहा है। तो हर बार एक ना एक अपना अपना जो भी गलती वैल्यू जनरेट कर रहे हैं उसको जनरेट करके सीक्वेंसली काम करेगा। पहले ए की वैल्यू होगी, फिर बी की वैल्यू होगी, फिर सी की वैल्यूज को, और बाद में उस सारे वैल्यूज को ऐड कर दे जाएगा। तो वही होता है एरे एरे मल्टीप्लायर। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इसके फीचर्स क्या है एरे मल्टीप्लायर, ये एक सबसे बड़ी बात है कि पैरेलाइज ये पैरेललिज्म्स होता है, मतलब ऑल पार्शियल प्रोडक्ट आर जनरेटेड स्ट्रीमसली। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मैंने कोई नंबर दिया है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो वो ऐसा नहीं है कि कहते पहले इसको करेगा इसको करेगा, करेगा तो साथ ही साथ, बट एक एक करके करेगा। जैसे कि इसका अगर मैं वैल्यू देखता हूँ तो यही ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है 3 की, और ये इसकी वैल्यू होती है 0111, ये होती है 4 बिट्स कर लिया मैंने। तो ये भी और ये भी, ये दोनों एक साथ परफॉर्म करेंगे। ऐसे नहीं कि पहले इसको परफॉर्म करा दिया फिर इसको परफॉर्म कराया, नहीं, ये एक साथ परफॉर्म करेंगे ऑल द प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंड एडिशन ऑफ पार्सल प्रोडक्ट अकर इन द पैरेलल। ठीक है, और एडिशंस भी हम पैरेलली वे में करेंगे। ठीक है, रेगुलर स्ट्रक्चर्स द ग्रिड लाइक एरेस ऑफ द एंड गेट्स एंड एडर मेक द इजी टू डिजाइन टू इम्प्लीमेंट। ये क्या करता है, ग्रिड होने के कारण, ग्रिड और एंड ग्रिड होने के माने एंड गेट्स में ग्रिड होने के कारण ये हमारे एडर्स को इजी माने ये इजीली डिजाइन कर देता है और उसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। ठीक है, थर्ड हमारा स्केलेबिलिटी। एरे मल्टीप्लाई कैन बी स्केलर फॉर द लार्जर बिट विड्थ नंबर। जैसे कि हमने बूथ एल्गोरिथम्स में पढ़ा था, तो उसमें क्या बोला गया था कि ये लार्जर बिट वर्थ नंबर में काम नहीं हो पाएगा ज्यादा जल्दी। ठीक है, बट ये बेसिकली लार्जर बिट विड्थ नंबर में ही परफॉर्म ज्यादा करता है, ताकि क्योंकि बाय द इंक्रीज इसमें जो साइज होती है, इसकी जो साइज एरियाज की साइज होती है वो ज्यादा होती है, और साइज ज्यादा होने के कारण परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अब मैं एक सिंपल सी बात बताऊं कि इसका कुछ 16 बिट का भी हो सकता है, 32 बिट्स का भी, तो वो परफॉर्मेंस अच्छी रखेगी। ठीक है, अब हम फ्लो चार्ट ऑफ एरिया मल्टीप्लायर बोल रहे हैं या कहते हैं एरिया मल्टीप्लायर या एरे एल्गोरिथम बोल दे। ठीक है, अब मैं चलिए इसका फ्लो चार्ट कैसा होता है। फ्लो चार्ट में सिंपल कि मान लीजिए कि ये मैंने ये मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपके साथ चलता हूँ। जैसे कि इसके एक परफॉर्मेंस है, जैसे A1 लिया, ठीक है, और A0 लिया, दो नंबर मैंने लिए। ठीक है, जैसे मैंने 11 और 13 ले लिया, मान लीजिए ये नंबर मेरे दो होंगे। ठीक है, ये मेरा ए का वैल्यू 11 हो गया और बी का वैल्यू मेरा 13 हो गया। ए वन मेरा A1 हो गया और A0 मेरा 1 हो गया। ठीक है, B1 सेम मैं ले लेता हूँ, B1 ये हो गया, अरे यार B1 और बी जीरो 13 को कन्वर्ट कर दोगे जो नंबर आएगा वो चीज। ठीक है, अब A1 और B1, अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, नॉर्मल हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आप लोगों को पता है कि ये दोनों आपको क्या है, मल्टीप्लिकेंड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लायर। ठीक है, अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, A0 B0, पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा, यही करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई में, यही करते हैं। फिर हम इसको A0 A0 B1 और अगला हो गया A1 B1। ठीक है, अब इससे जो निकल के जो आया वो मान लीजिए C1, ये हो जाता है पार्शली, ये हो जाता है आपका पार्शली प्रोडक्ट्स। इन दोनों का जो ऐड करके आया, B1 का जो ऐड करके आया वो हो गया आपका C2, ये हो गया आपका पार्शली प्रोडक्ट। इसका जो आउटपुट निकल के आया वो हो गया आपका पार्शली प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सब का करते पार्शली प्रोडक्ट निकल गया C3, तो ये इसका पार्शली प्रोडक्ट हो गया।
ठीक है। और यही क्या है कि ओनली कॉम्बिनेशन सर्किट होता है इसमें, जो कि सब कुछ काम करता है। ठीक है, ये होगा। अब मैंने मान लीजिए यहीं पे मैंने P0, P0 का मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की अगर मैंने प्रोडक्ट, ये देखिए 4 बिट का था, 4 बिट का परफॉर्मेंस है, क्योंकि मैंने वैल्यू 3 और 7 ली है, मोर देन द, सॉरी 11 एंड 13 ली है, तो गलती, अगर मैंने इसको 4 बिट के हिसाब से लिया है तो 4 बिट के हिसाब से ये परफॉर्मेंस करेगा। तो मैंने मान लीजिए पी प्रोडक्ट की पहले ये ली, तो मैंने ए की जो है, मतलब कहने का है A1, ठीक है, A1 ले ले, या पहले A0 से B0 मल्टीप्लाई होगा, A0 से B0 मल्टीप्लाई होगा, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ बी होगा। फिर हमारा P1 में क्या होगा, A1 इंटू B1, फिर A2, थर्ड वाले में, सेकंड वाले में क्या होगा, A2 और B2 की वैल्यू, एंड थर्ड वाले में क्या होगा, A3 और B3। और ये धीरे धीरे अपने आप को शिफ्ट करते जाएंगे। शिफ्ट कैसे करेंगे मैंने आप लोगों को बताया ही है, 1101 है, तो पहले ये होगा, फिर ये शिफ्ट हो जाएगा, फिर इससे प्रोडक्ट होगा, फिर ये शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये शिफ्ट होगा, ये इसकी इसका प्रोडक्ट होगा, फिर ये शिफ्ट हो जाएगा, मतलब एक एक करके सारे शिफ्ट होंगे और परफॉर्म करते रहेंगे। ठीक है, ईच कॉलम ऑफ पार्शियली प्रोडक्ट इज एडेड, मैंने जैसे आप लोगों को बताया, जैसे इन सबको जो आया, इसका ये जो आया, ये आपका क्या है, पार्शियली प्रोडक्ट है, ये आपका पार्शियली प्रोडक्ट है। ठीक है, और बाद में जाकर के हम ये जो भी पार्शियली प्रोडक्ट आएगा उसको हम ऐड कर देंगे, उसको हम ऐड कर देंगे, वो जो ऐड करने पे जो नंबर आएगा वो बाइनरी नंबर होगा उस नंबर का। ठीक है, कैरी बीट्स द प्रोपोगेट अपवर्ड एंड द सम बीट्स फ्रॉम द रिजल्ट्स। ठीक है, कैरी जहां पे कैरी की जरूरत होगी वहां पे हम कैरी लगा करके उसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल्स की ओर चलता हूँ। मैंने जैसे कि मैंने अभी जैसे आप लोग के सामने एक एग्जांपल्स भी लिया था, ए मैंने 13 लिया है, अब बी मैंने 11 लिया है। ठीक है, ए मैंने 13 लिया है, अब बी मैंने 11 लिया है। अगर मैं डायग्राम के ऊपर जाता हूँ, इसका डायग्राम पहले आप लोगों को मैं फ्लो चार्ट मैंने बताया नहीं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ फ्लो चार्ट का। इसका फ्लो चार्ट कैसा होगा, A0 को मल्टीप्लाई किया, A0 से आपके पास ये यहाँ पे एक B0 आ गया, A0 पहले मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, B0 एंड गेट से, एंड गेट B0 से। ठीक है, इसका फिर जो आउटपुट निकलेगा वो आपका क्या निकला, आपका C1 निकला था। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, A0 और B0 को मल्टीप्लाई करके आपका C पार्शली आउटपुट। फिर आपने क्या किया, B1 से किया, B1 से किया, फिर इसका आपको क्या निकल गया, ये आप आपका B1 से निकलने के बाद आपके पास क्या निकला था, C A1 नहीं, यहाँ पे A0 जब यहाँ पे A0 जब आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये देखिए आप A0 और B1, तो यहाँ पे एक और है A1 और B0 भी है, तो ये हाँ, तो यहाँ पे एक मिनट मेरा कर्सर ही गायब हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे A1 ले लेता हूँ, और ये B0, ये A1 और ये B0, इसका जो प्रोडक्ट निकलेगा ये जाएगा, ये दोनों मिलकर के कहाँ पे कंबाइंड होंगे, एक हाफ एडर में कंबाइंड, हाफ एडर में कंबाइंड। हाफ एडर में क्यों कंबाइंड होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ स्मॉल नंबर लिया है, अगर मैं बहुत बड़ा नंबर लेता तो कौन सा यूज होता, फुल एडर का यूज होता है। तो यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, A1, ये A1 आ गया, A1 की वैल्यूज होगी A1, A1 इंटू मल्टीप्लाई बाई 0, ये स्टोर हो गया, और A0 और B1 की ये स्टोर हो गया, और इन दोनों का जो निकल गया पार्शियली प्रोडक्ट वो आपका C2 हो गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, A2 लिया, सॉरी A1 लिया, ठीक है, A1, फिर मैंने क्या किया, A1 से B1 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, A1 से B1 को मल्टीप्लाई किया, एंड देन इसको स्टोर करा दिया कहाँ पे, हाफ एडर सेकंड में। ठीक है, अब जो भी आया उसको मैंने सिंपल से प्लस कर दिया, और जो प्लस करने पे जो नंबर आया वो आ गया। ठीक है, ये चीजें अगर, तो इस तरीके से आपको सॉल्व होंगे। आगे चलते, तो एग्जाम्पल से मैंने आपका लिया है, मैंने लिया है कि जो ए की वैल्यू अगर नॉर्मल डेसिमल नंबर में 13 है, और बी की वैल्यू नॉर्मल डेसिमल नंबर में 11 है, अगर इसको बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट किया जाए तो 1101 है, और बी 1011 है। ठीक है, मल्टीप्लायर बिट क्या है, बी आई ले लिया है, पार्शियली प्रोडक्ट बी आई जी ले लिया है। ठीक है,
अब आपको, अब जैसे कि आपके पास सिंपली है, यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ, ये ए ए ए की वैल्यू क्या है, 1101, ठीक है। बी 1011। तो पहले क्या करेंगे, सिंपल, बी की क्या है मल्टीप्लायर वैल्यू ये है, ठीक है। अब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो, अगर इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 1 आएगा। तो पार्शियली प्रोडक्ट क्या जनरेट होगा इसमें, ये होगा। क्यों पार्शियली प्रोडक्ट जनरेट होगा, यही नंबर जनरेट होगा। क्योंकि अगर A0, A0, क्योंकि मैंने ये A0 ये हुआ मेरा, A0 ये हुआ, और B0 मेरा ये हुआ, ठीक है। तो A0 और B0, तो 1 और इंटू 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो सेम वैल्यूज आएंगी। तो मेरी जो वैल्यूज मेरी मल्टीप्लायर के, सॉरी मल्टीप्लिकेंट के पास है, तो वही मेरी पार्शियल वैल्यूज आएगी, ठीक है। सेकंड में मैंने B1 को, B1 मेरा क्या है, 1 है, B1 1 है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, शिफ्ट कर दिया, 1 बीट को मैंने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। 1 बीट को मैंने शिफ्ट कर दिया, एंड देन फिर मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया, तब मेरा प्रोडक्ट आया 11010 आ गया, ठीक है। इसमें B1 में क्या देखा गया, B1 में हमारा देखा गया A1 ठीक है, A1 B0, और फिर देखा गया ए सॉरी, क्या देखा गया, एक मिनट इधर आ जाइए। बी में देखा गया A1 B0 और A0 B1, A0 A0 B1, ठीक है, ये देखा गया। और 4 बीट्स के हैं तो चारों बीट्स को परफॉर्मेंस होंगे इसमें, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये आ गया, ठीक है। फिर B2 में सेम, जीरो है, जीरो वो शिफ्ट हो गया, ये सारा शिफ्ट हो गया, और जीरो से मल्टीप्लाई करने पे जीरो ही आता है, ठीक है। और फिर थर्ड में हमारा ये है। अब मैं एक छोटे से, अगर मैं एक नॉर्मली, अगर और जो भी आया हमारा आउटपुट उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आपके पर्टिकुलर डेसिमल नंबर में आएंगे, सॉरी बाइनरी नंबर्स में आएंगे। और अगर उसको कन्वर्ट करोगे तो वो डेसिमल नंबर में दिखाई देंगे, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपसे एक छोटा सा नंबर ले ही लेता, 3 और 7 ले ही लेता, ठीक है। 3 और 7 की बात, तो थ्री की वैल्यूज क्या होती है, अगर देखा जाए 0 0 1 0 होती है, ठीक है। और फिर मैं मेरी इसकी वैल्यू होती है 0 1 1 1, ये मेरी वैल्यू होती है, ठीक है। तो मैं 1 1 0, इसको पहले मैं अब मल्टीप्लाई करने चलता हूँ। तो फर्स्ट मेरा जीरो से होगा, ठीक है। तो मेरा सारा का सारा नंबर क्या आ गया, जीरो आ गया, पहला मेरा प्रोडक्ट जीरो आ गया इसमें। दूसरा प्रोडक्ट मेरे पास 1 है, 1 से मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 1 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरा सारा का सारा आ गया, क्या आ गया, 0 0 1 1 1 आ गया, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे जीरो आ गया शिफ्टिंग करने के बाद। फिर मैं अगर ऐड करता हूँ, फिर मैं इसके बाद अगला करता हूँ, फिर इसको जीरो से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरा फिर जीरो 0 0, सॉरी यहाँ पे ये दो मल्टीप्लीकेशन होंगे ना, ये, तो मेरा यहाँ पे 0 0 0 आना चाहिए। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर जीरो आ जाएंगे, ठीक है। और फिर फोर्थ स्टेप वाला जीरो, फिर 1 1 1 1, मतलब सब 0 0 0 आएंगे। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा 0 0 0 1 1 0 ठीक है। इस तरीके से बनेंगे, 1 0 0 1 बनेगा, यहाँ पे 1 बनेगा, हाँ, ये 1 बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद वो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1 बाय 1 वो शिफ्ट भी करेंगे और फिर उसको परफॉर्म करते रहेंगे, एरे मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या है, मीन्स एडवांटेज क्या है, कि हाई स्पीड ऑपरेशंस होती हैं इसमें, मैंने पैरेलली हाई स्पीड परफॉर्मेंस रहती है। दोनों, ऐसा नहीं है कि एक काम कर रहा है दूसरा स्टॉप बैठा हुआ है, दोनों एक साथ परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सिंपल और रेगुलर हार्डवेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। और इसमें फिक्स ब्रीथ होती है बाइनरी मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। डिसएडवांटेज इसके क्या है, हाई हार्डवेयर कॉस्ट ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ द गेट्स एंड एडर रिक्वायर्ड, पावर कंजप्शन इंक्रीज द लार्ज बिट ऑफ द बिट्स एंड एरिया कॉम्प्लेक्सिटी ग्रो ऑफ नंबर ऑफ बिट्स। इसमें मैं एक चीज बताना आप लोगों को भूल गया हूँ,
ठीक है। जो कॉम्बिनेशन सर्किट है, कॉम्बिनेशन सर्किट है, कॉम्बिनेशन सर्किट एक चीज को डिफाइन करता है कि वन वन जब मल्टीप्लाई होंगे तो वन आएगा, याद रखिएगा, रेदर देन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन पे वन आएगा। बाकी किसी भी नंबर से अगर, बाकी किसी भी नंबर को मीन्स वन और जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो और इंटू वन को करेंगे तो जीरो आएगा, और जीरो इंटू जीरो को करेंगे तो पार्शियली प्रोडक्ट क्या है, जीरो ही आएगा। तो यही करते, ये चीजें आपको कॉम्बिनेशन सर्किट बता दें। ठीक है। तो कभी भी आपको एरिज मल्टीप्लायर जब करना हो, मैंने एरिज मल्टीप्लायर हो, तो आपको बस एक ही चीज याद रखना है कि आपको कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, एंड गेट और एडर गेट का यूज होता है। इसमें आपको सब्ट्रैक्शन की जगह ही नहीं होगी, फुल एडर और हाफ एडर का यूज करके, एंड गेट का यूज करके परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को कोई मैंने इस टॉपिक्स में अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के लिख दीजिएगा, ताकि मैं उसको देखूं और उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूं। ठीक है। आप मेरे चैनल पे बने रहिए, ताकि नेक्स्ट के नेक्स्ट वीडियोस में आपको और सारी चीजों को जानकारी दी जाएगी। ठीक है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और थॉट, आई लव हियर टू hear them. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for the more content. Thank you and have a nice day.